जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीकेएस ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बाबू, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो प्यारे बाबू, आप लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप 50 प्रश्न में कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। प्यारे बाबू, मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिल्कुल ही फ्री पीडीएफ के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप सीकेएस ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिएगा। क्लास के बाद आपको एक नंबर देंगे, उस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको यहाँ से बिल्कुल ही फ्री पीडीएफ बाबू दिया जाएगा। क्योंकि आपकी लोग की तैयारी जो यहाँ से बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ कराई जाती है, तो अगर आप बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ अपनी तैयारी पूरी करना चाहते हैं बाबू, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को आप जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प जो यहाँ से हो सके। तो चलिए जल्दी से आप लोग एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिए और आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आप सभी प्यारे बाबू जो है एक बार क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके। तो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए। जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग जो है हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर जरूर लगाइएगा। और आज का पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह क्या बन जाता है। प्यारे बाबू लगाइए आप लोग पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह क्या बन जाता है बाबू। यहाँ पर पहले का आप लोग का सी है बाबू, देवता बन जाता है। बहुत अच्छा प्यारे, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बाबू पढ़िएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है कि सच्चिदानंद हिरणानंद वत्स्यायन अज्ञायन ने 1924 से 25 में किस वर्ष में भाषा उपन्यास लिखा है। सच्चिदानंद हिरणानंद वत्स्याय अज्ञायन ने 1924 से 25 ईस्वी में किस भाषा में उपन्यास जो है लिखे हुए हैं। तो 2 का आप लोग यहाँ पर अंग्रेजी लगाए हैं। बहुत अच्छा बाबू, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर जो है आकर्षित हुए हैं। लगाइएगा आप लोग इसका आंसर। 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर जो है आकर्षित हुए हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा बाबू, गद्दार पार्टी की ओर हुए हैं। गद्दार पार्टी बिल्कुल सही लगा रहे हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था। चलिए लगाइए प्यारे बाबू आप लोग आंसर कि जगदीश चंद्र माथुर जी को कौन सा अवार्ड मिला है। उनको कौन सा मिला है, तो कालिदास अवार्ड बाबू, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए कि हम रिफ्यूजी है माझी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, किसने कहा था बाबू। हम रिफ्यूजी है माझी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, किसने कहा था। तो यहाँ पर 5 का आप लोग 2 वर्मीय लड़कियाँ लगाए हैं। बहुत अच्छा बाबू, 2 वर्मी लड़कियाँ कहे थे बाबू। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, नामवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था। चलिए नामवर सिंह के पिताजी का नाम बताइए। तो बाबू नागर सिंह लगाए हैं। चलिए बहुत अच्छा, नागर सिंह है। बहुत अच्छा बाबू, ऑप्शन ए लगाए हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कहते थे। प्यारे बाबू कौन है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को प्यार से मुंशी जी कहा करते थे। प्यारे बाबू कौन थे, पिताजी। बहुत अच्छा, पिताजी बोला करते थे प्यार से मुंशी जी, याद रखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन पढ़िए, दिन शब्द का विशेषण है। दिन का दैनिक होता है बाबू, ऑप्शन यहाँ पर सी आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, महाबाहु शब्द में उपसर्ग है। महाबाहु उपसर्ग बाबू आपके शब्द के पहले लगता है, इसलिए आपका क्या होगा, महाजोर बाहु, ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है बाबू, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्रम के अनुसार डस्ट डस्ट के लिए एक शब्द है। क्रम के अनुसार डैश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो क्रम के अनुसार डैश के लिए बाबू क्या होगा, यथाक्रम होगा, ऑप्शन बी लगाए हैं, तो बिल्कुल सही लगाए हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िए, इह लोक शब्द का विलोम है। इह लोक शब्द का यहाँ पर आपको विलोम बताना है और विलोम में आपको बाबू उल्टा करना पड़ता है, उल्टा करना पड़ता है, इसलिए आप लोग उल्टा जब करिएगा इह लोक का तो क्या होगा। तो इह लोक का बाबू परलोक होता है, ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया, किस वाक्य का उदाहरण है बाबू। मैंने खाना नहीं खाया, मैंने फल
फल नहीं खाया किस वाक्य का उदाहरण होगा बाबू? तो आप लोग 12 का यहाँ पर बी बताए हैं संयुक्त वाक्य, जो कि सही लगाए हैं ऑप्शन बी, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बाबू, उस शब्दांश या व्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ जो है ना प्रकट करता है बाबू, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग 13 का जो है सही जवाब ऑप्शन बी लगाए हैं, उपसर्ग बोलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि जो कमाएगा वही खाएगा, कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है? यहाँ पर जो कमाएगा वही खाएगा, कौन सर्वनाम का उदाहरण होगा प्यारे बाबू? तो आप लोग क्या बताइएगा? चलिए, आप लोग यहाँ पर क्या लगाए हैं? संबंधवाचक हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? धनवान शब्द का आपको स्त्रीलिंग रूप का बाबू आपको बताना है, क्या बताइएगा? धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? धनवंती। बहुत अच्छा, धनवंती बाबू बिल्कुल ही सही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत कौन समास है? राष्ट्रगीत बाबू आपको बताना है, क्या बताइएगा? राष्ट्रगीत कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। बहुत अच्छा बाबू, ऑप्शन डी बिल्कुल सही लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, जायतादार शब्द में प्रत्यय, जायतादार बाबू, जायतादार शब्द में उपसर्ग प्रत्यय ना है, प्रत्यय कौन सा है? तो लास्ट में तर है आप लोग का, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा प्यारे बाबू लिखी गई है? उदय प्रकाश जी लगाइएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी आप लोग का। अगला क्वेश्चन पढ़िए, मालती के पति का नाम था बाबू, मालती के पति का नाम क्या था? तो मालती के पति का नाम पूछिए तो महेश्वर लगा दीजिएगा। उनके पति क्या थे बाबू? तो डॉक्टर थे, याद रखिएगा। और उनके डॉक्टर थे उनके पति, और उनके पुत्र का नाम क्या था बाबू? तो टीटी था, जिसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है प्यारे। अगला क्वेश्चन पढ़िए, तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तुलसीदास किस शाखा के कवि है बाबू? राम भक्ति शाखा के कवि है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ बाबू? चलिए बताइएगा, भगत सिंह का जन्म कब हुआ? 1907 में यहाँ पर बता रहे हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही लगाए हैं। अगला क्वेश्चन बाबू पढ़िएगा, आकाश शब्द का पर्यायवाची है, आकाश शब्द का पर्यायवाची बताना है, तो क्या बताइएगा? चलिए, तो आकाश का तो हम लोग नभ भी बोलते हैं, आसमान भी बोलते हैं, शून्य भी बोलते हैं, हमारा सभी होगा बाबू। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अंधकार शब्द का विलोम है, अंधकार का विलोम प्यारे बाबू क्या होता है? अंधकार का यहाँ पर प्रकाश हो जाता है। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है प्यारे बाबू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, दिन शब्द का विशेषण है, दिन शब्द कौन सा विशेषण होगा? ठीक है, यानी दिन शब्द का विशेषण दैनिक होता है ना, अभी हम पढ़ाए हुए थे आपको। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, नमक शब्द का विशेषण है, नमक का विशेषण क्या होता है बाबू? जल्दी से बताइए तो। चलिए, नमक का यहाँ पर विशेषण नमकीन बता रहे हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही बताए हैं बाबू। अगला क्वेश्चन, राम राम यह भी कोई लड़ाई है, वाक्य है, राम राम यह भी कोई लड़ाई है, यह कौन सा वाक्य है बाबू? तो सरल वाक्य लगाइएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है बाबू? चलिए, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, जल्दी से बताइएगा। चलिए, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? तो सरकार की गलत नीतियाँ बता रहे हैं, जो कि सही जवाब है बाबू, ऑप्शन बी, सरकार की गलत नीतियाँ। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि है? रामधारी सिंह दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि बाबू माने जाते हैं? जल्दी से बताइएगा, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि है? 28 का बाबू यहाँ पर डी लगा है, छायावादोत्तर युग हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, शेखर एक जीवनी है। चलिए, शेखर एक जीवनी किसकी है बाबू? चलिए, 29 का बताइएगा, शेखर एक जीवनी किसकी है? चलिए, बहुत अच्छा बाबू। अज्ञेय जी जितने बाबू बताए हैं उनका तो बिल्कुल ही सही जवाब है, अज्ञेय जी हो जाएगा। चलिए, जितने भी प्यारे बाबू आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, और जो बाबू लोग नए जुड़े हैं आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट से जरूर लिखिए, और जो बच्चे अभी तक शेयर नहीं किए हैं अपने दोस्तों को जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी तैयारी यहाँ से बिल्कुल ही फ्री PDF के साथ हो सके। चलिए, आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है कि मालती के बच्चे का नाम क्या था? चलिए, मालती के बच्चे का नाम हम तो बताए हुए थे कि TT
सिटी था बाबू। ऑप्शन यहाँ पर सी हम लोग सही जवाब करेंगे ना। अगला क्वेश्चन, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ठीक है, चलिए, एक महिए की ही सहारा बोले या एकमात्र सहारा। ऑप्शन बी हम लोग का सही जवाब ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सजावट शब्द संज्ञा है। सजावट शब्द बाबू पूछा है तो क्या बताइएगा, जल्दी से बताइए तो सजावट शब्द कौन सा संज्ञा है? चलिए, यहाँ पर भाववाचक बताए हैं, जो कि सही जवाब बता रहे हैं आप लोग, भाववाचक ही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं बाबू? चलिए बताइए तो आप विद्यालय किस लिए जाते हैं? चलिए घूमने के लिए बिल्कुल नहीं, खेलने के लिए तो बिल्कुल नहीं, खेल परीक्षण देने के लिए बिल्कुल नहीं बाबू, शिक्षा प्राप्ति के लिए जाते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा व आध्यात्मिक हो चाहे संसारिक, किसको जन्म देती है? प्यारे बाबू, यह जन्म देती है चिंता और भय को। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया था? तो उदय प्रकाश ने बाबू अध्ययन किए हुए थे ना। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी की माँ का क्या नाम था? चलिए बताइए बाबू, अशोक वाजपेयी जी की माता जी का नाम बताइए। अशोक वाजपेयी जी की माता जी का नाम क्या था? तो निर्मला देवी। बहुत अच्छा, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बताए हैं बाबू। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, यहाँ पर समय के पास समय किसकी रचना है? समय के पास समय किसकी रचना है बाबू, बताइए तो। समय के पास समय किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी जी का है। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह किस भाषा में अनुवाद हो चुका है? चलिए, पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह किस भाषा में अनुवाद हो चुका है बाबू? 38 का क्या लगा है? 38 का आप लोग का बी है, इतावली भाषा होगा। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कवि रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया है? कवि रघुवीर सहाय ने किस विषय में बाबू एमए किए हुए हैं? आप लोग क्या बताइएगा? चलिए, यहाँ पर आप लोग जो है अंग्रेजी भाषा बता रहे हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था? गजानन माधव मुक्तिबोध जी के पिता का नाम पूछ रहा है तो क्या बताइएगा? माधवराज मुक्तिबोध। बहुत अच्छा, माधवराज मुक्तिबोध था, याद रखिएगा आप लोग अच्छे से बाबू। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, विजय शब्द में उपसर्ग है। विजय शब्द में उपसर्ग आपको बताना है तो क्या बताइएगा? बी बताइएगा। बी आपका बिल्कुल ही उपसर्ग है बाबू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, संन्यास शब्द है बाबू। संन्यास कैसा शब्द होता है? तो हम लोग पढ़े हैं संन्यास जो पुल्लिंग शब्द होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, हम दो कौन विशेषण होगा? हम दो आदमी क्या है? प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। हम दो आदमी कौन सा यहाँ पर क्रियाकलाप या विशेषण है बाबू? तो ये विशेषण है आप लोग का संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, घृणित शब्द में प्रत्यय है। घृणित लास्ट में प्यारे बाबू आप लोग का ईत आया है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सादा नीरा शब्द कौन समास है? सादा नीरा शब्द कौन समास है? तो बहुब्रीहि समास है बाबू। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, वाक्य में कारक चिन्ह है। थोड़ी देर में आ जाएंगे, यहाँ पर वाक्य में कौन से कारक का चिन्ह है? तो में कारक का चिन्ह है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन, दिल हल्का करना मुहावरे का अर्थ क्या है? दिल हल्का करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? राहत महसूस करना बाबू। ऑप्शन बी यहाँ पर लगा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, सयाना शब्द का विलोम है। सयाना शब्द का विलोम आपको बताना है, क्या बताइएगा? बताइए तो। चलिए, सयाना शब्द का विलोम नादान लगाए हैं, जो कि सही जवाब ऑप्शन डी है बाबू। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, प्रतिष्ठा शब्द है। प्रतिष्ठा शब्द कैसा शब्द है? तो तत्सम शब्द लगाइएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कलीराम हेडमास्टर को बोला कि कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं बाबू? किसने बोला हुआ था? 50 का बताइएगा। ठीक है, चलिए
बहुत अच्छा। लेखक के पिताजी बता रहे हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब लगा रहे हैं। बहुत अच्छा बाबू। चलिए तो बाबू फाइनली हम लोग 50 क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो जाने से पहले ज़रूर लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी करके जुड़े ही रहिए, क्योंकि आप लोग की तैयारी यहाँ पर बिल्कुल फ्री PDF के साथ कराई जाती है। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को प्यारे बाबू शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को कम से कम आपको एक बच्चा को 5 दोस्तों को अपने शेयर करना है। 5 बच्चों को आप लोग शेयर जरूर कीजिए और सभी बच्चों को यहाँ पर जुड़वा दीजिए ताकि बिल्कुल फ्री PDF के साथ पढ़ सके। ठीक है, चलिए तो आप नहीं अभी तक सब्सक्राइब किए हैं तो आप भी कर लीजिए। अपने दोस्तों को बोल दीजिएगा सब्सक्राइब करके जुड़ जाए और आप जो PDF के लिए इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए 962 18 834। ठीक है, तो चलिए आप इस नंबर पर PDF के लिए मैसेज कर लीजिएगा प्यारे बाबू और सब्सक्राइब तो एकदम कर लेना है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। टेक केयर प्यारे बाबू, बेस्ट ऑफ लक। अपना ध्यान रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। चलिए।